फ्रांस में एक नजूमी था जो लोगों को मुख्तलिफ किस्म की अजीब अजीब बातें कहता था, लेकिन लोगों को फिर भी उसके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट था। इसीलिए ही लोग धीरे धीरे उसकी तरफ होने लगे। फ्रांस के राजा लुइस 11 को जब इसके बारे में पता चला तो उसे ये एक खतरा लगा। इसीलिए ही फिर उसने उस नजूमी को कत्ल करने का प्लान बनाया। उसने उसको अपने महल में बुला लिया, लेकिन कत्ल करने से पहले उसने उसे ऐसे ही मजाक में पूछा, आपको क्या लगता है कि आप कब मरोगे? जिस पर उस नजूमी का जवाब सुनकर राजा ने उसको कत्ल करने की बजाय उसे बहुत ज्यादा पैसे और सोना दे दिया। बस इतना ही नहीं, उसने नजूमी की हेल्थ केयर के लिए उसके साथ डॉक्टर्स लगा दिए। साथ ही उसने उस नजूमी को एक आलीशान महल जैसा घर भी दे दिया और उस दिन के बाद उसको शाही खाना देने का हुक्म किया। पता है उस नजूमी ने ऐसे क्या कहा? उसने एक बहुत ही पावरफुल लॉ का यूज किया जो कहता है मेक अदर पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। मतलब कि लोगों को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाओ, जिसकी वजह से लोगों को आपकी जरूरत होगी और यही चीज आपके हाथ में लोगों की पावर देगी। उस नजूमी ने राजा से बस इतना ही कहा कि मुझे पक्का यकीन है और मैंने ख्वाब भी देखा था कि मैं आपसे बस सिर्फ 2 दिन पहले मरूंगा। जिसको सुनकर राजा डरने लगा कि शायद अगर मैं उसको मार दूं तो 2 दिन बाद मैं भी मर जाऊं। भले ही वो झूठ ही क्यों न था, लेकिन उसे लगने लगा कि उसकी लाइफ उस नजूमी पर डिपेंड करती है और इसी वजह से ही वो नजूमी उस दिन से लग्जरी और फ्री लाइफ जीने लगा। इसीलिए अगर आपको भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनना है किसी भी चीज में और एक फ्री लाइफ जीनी है तो लोगों को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाओ। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है यूज सेलेक्टिव हॉनेस्टी टू डिसआर्म योर विक्टिम। 1926 में अल कैपोन अपने टाइम का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था। एक दिन उसके पास एक आम आदमी आया जिसका नाम था विक्टर और उसने अल कैपोन से कहा, सर अगर अभी आप मुझे $50,000 दोगे तो अगले 60 दिनों में मैं वो आपको डबल कर दूंगा। ये सुनकर अल कैपोन हंसने लगा, लेकिन जब उसने विक्टर का कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड देखा तो कहा, ये लो $50,000 जो मुझे अगले 60 दिनों में डबल चाहिए, और अगर पैसे डबल नहीं किए तो आपको पता है मैं आपके साथ क्या करूंगा। जिस पर विक्टर ने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा, जी सर मैं जानता हूँ, आप मुझे कुत्तों को खिलाओगे, और पैसों का बैग लेकर वहां से चला गया। अगले 60 दिनों तक विक्टर ने कुछ नहीं किया, लेकिन 60 दिन बाद जब वो अल कैपोन के पास आया तो उसने बताया, सर मुझे माफ कर दे, मैंने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन आपके पैसे डबल नहीं कर पाया। जो सुनकर अल कैपोन बहुत ज्यादा गुस्सा हुए। उसने फौरन अपने सोल्जर से कहा कि इसको दरिया में फेंक दो। जो सुनकर जल्दी से विक्टर ने $50,000 निकाले और कहा, सर ये रहे आपके $50,000। मैंने बहुत कोशिश तो की लेकिन मैं शर्मिंदा हूं कि मैं इसे डबल नहीं कर पाया। जो देखकर अल कैपोन ठंडे हो गए और बोले, मुझे पता था तुम एक फ्रॉडिया आर्टिस्ट हो और आप धोखे से पैसे कमाते हो, इसीलिए जब आपने मुझसे $50,000 मांगे तो मुझे लगा कि या तो तुम फ्रॉड करके मेरे पैसे खा जाओगे या फिर धोखे से पैसे कमाकर मेरा पैसा डबल कर दोगे, लेकिन आपने मुझे अपने पैसे पूरे वापस कर दिए पूरे 60 दिन बाद। इससे ये बात तो कंफर्म हो गई कि आप एक हॉनेस्ट इंसान हो। ये लो मेरी तरफ से $5,000 आपकी हॉनेस्टी के लिए और यहाँ से निकल जाओ। विक्टर ने $5,000 लिए और वहां से निकल गया। एक्चुअल में सीन ऐसा नहीं था, ये सब विक्टर का ड्रामा था। विक्टर एक बहुत ही ज्यादा चालाक इंसान थे जिसे सिर्फ और सिर्फ $5,000 चाहिए थे, और उसे पता था कि अगर वो अल कैपोन को सेलेक्टिव हॉनेस्टी दिखाएगा तो ये बात तो पक्की है कि वो उसे मारेगा नहीं, क्योंकि उसे तो अपने पैसे वापस मिल जाएंगे और साथ उसे हॉनेस्टी का प्राइस भी मिल जाएगा। इसीलिए अगर आपको किसी से भी अपना काम निकलवाना है तो उसे सेलेक्टिव हॉनेस्टी दिखाओ, जिसकी वजह से वो आप पे ट्रस्ट तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में खुद भी हॉनेस्ट बनने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से ज्यादा चांसेस हैं कि वो आपका काम कर देंगे। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है मेक अदर्स वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। थॉमस एडिसन ने निकोला टेस्ला को अपने कंपनी में एज एन एम्प्लॉय रख लिया। एडिसन डायनामो पर काम कर रहे थे, लेकिन वो जानता था कि ये काम उसका सालों टाइम और एफर्ट लेगी। उसे ये भी पता था कि टेस्ला बहुत ही जीनियस है और वो उसे अच्छे से जल्दी कर सकता है। इसलिए उसने टेस्ला को कहा कि अगर वो उसके डायनामो को रीडिजाइन करके इम्प्रूव करेगा तो एडिसन उसे $50,000 देगा। टेस्ला ने दिन के 18 घंटे काम करके फाइनली डायनामो के डिजाइन को पूरा चेंज करके इम्प्रूव कर दिया। लेकिन जब उसने अपनी प्राइस मनी मांगी तो इस पर एडिसन जोर जोर से हंसने लगा और कहा, अरे ये तो बस एक अमेरिकन जोक था, आपने तो सीरियस ही ले लिया। जिसके बाद एडिसन ने इस वैल्यूएबल इन्वेंशन का सारा क्रेडिट खुद ले लिया। भले ही पूरा काम और रीडिजाइनिंग टेस्ला ने ही किया था, लेकिन इसके बावजूद दुनिया का वन ऑफ द जीनियस साइंटिस्ट
निकोला टेस्ला बहुत ही गरीबी में मरा। इसीलिए आपके अंदर भी ये स्किल होनी चाहिए कि आप दूसरों से काम ले लो, लेकिन याद रखो कि क्रेडिट हमेशा खुद ही ले लिया करो। ऐसा करने से आप दुनिया के सामने एक सक्सेसफुल इंसान की तरह नजर आएंगे। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है ऑलवेज बी अनप्रेडिक्टेबल। चेस की हिस्ट्री में बॉबी फिशर और बोरिस स्पासकी के बीच एक अनफॉरगेटेबल मैच हुआ। पहले मैच में बॉबी बहुत ही लेट हुआ क्योंकि वो घर बैठे बस कभी कह रहा था कि इस चैंपियनशिप की प्राइस मनी कम है, या फिर वो कभी कहता कि मैच की लोकेशन उसे पसंद नहीं। सब लोगों को लग रहा था कि वो मैच खेलना ही नहीं चाहते, लेकिन स्पासकी खुश हो रहे थे और साथ ही बॉबी फिशर का मजाक उड़ा रहे थे कि अगर वो मैच खेलना चाहे तो उसकी मर्जी, अगर ना भी खेलना चाहे तो भी उसकी मर्जी, क्योंकि अगर कोई बंदा सुसाइड करना चाहे तो मर्जी उसी की तो होनी चाहिए ना। फाइनली जब बॉबी फिशर मैच खेलने आया तब भी ड्रामे करने लगा। कभी वो कहता रहा कि मुझे ये मैच का हॉल नहीं पसंद, कभी वो कहता रहा कि यहाँ की लाइटिंग नहीं ठीक, कभी वो कहता रहा कि हॉल की टेम्परेचर नहीं ठीक। एट द एंड जब पहला मैच शुरू हुआ तो बॉबी फिशर ने स्टार्ट में ही गलती कर दी, जिसकी वजह से वो पहला मैच बुरी तरह से हार गया। हर बंदा हैरान भी था और सस्पेंस में भी, क्योंकि उस टाइम पे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का ये मैच अमेरिका और रशिया के बीच ईगो का इशू भी बन गया था। दूसरे मैच में बॉबी फिशर पहुंचे ही नहीं, जिसकी वजह से वो मैच भी स्पासकी को दे दिया गया और स्कोर 2-0 हो गया। लेकिन जैसा ही तीसरा मैच स्टार्ट हुआ तो बॉबी ने एक अजीब सी चाल चलाई जो उसने पहले कभी चेस में नहीं चलाई थी, और साथ में कहा कि अब मैं स्पासकी को बर्बाद करने वाला हूं, जिसको पूरी दुनिया भी देखेगी, और उस मैच को वो जीत गया। स्पासकी एक के बाद एक मैच हारने लगा। उसको लगने लगा कि बॉबी फिशर उसे हिप्नोटाइज कर रहा है, इसीलिए उसने डिसाइड कर दिया कि वो बॉबी की आंखों में नहीं देखेगा। 14th मैच हारने के बाद स्पासकी ने पूरे टीम को बुलाकर कहा कि या तो मेरे ड्रिंक में कुछ मिलाया जाता है या फिर हवा में कोई गैस या केमिकल्स हैं, क्योंकि मेरे दिमाग के साथ खेला जा रहा है। टीम ने पूरे रूम को एनालाइज किया और हर चीज चेक की, चेयर्स, टेबल्स, लाइट्स, क्लॉक्स, चेस बोर्ड, हर चीज चेक की, लेकिन ट्यूब लाइट में सिर्फ और सिर्फ 2 मक्खियों के बगैर और कुछ नहीं मिला। स्पासकी को बॉबी की चाल और उसके खेलने का कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए फाइनली 2 सितंबर को स्पासकी ने गेम से रिजाइन कर दिया और बॉबी दुनिया का अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड चेस चैंपियन बना। देखो दोस्तों, अगर आप बार बार एक तरह से सेम बिहेव करोगे तो लोग आपको समझ जाएंगे, और अगर वो चाहे तो आपको कंट्रोल कर पाएंगे। इसीलिए अगर आपको हमेशा अपने कंट्रोल को अपने पास रखना है तो अनप्रिडिक्टेबल बनो। हर बार नए मूव्स खेलो और हर बार लोगों को एक अनप्रिडिक्टेबल साइड दिखाओ, जिसकी वजह से वो आपको गेस नहीं कर पाएंगे और वो आपको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आप मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम @hasnanspeaks पे जाके अपने सारे क्वेश्चंस मेरे से पूछ सकते हैं। I'll try my best कि मैं आप सब तक पहुंच पाऊं, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे ज्यादा एक्टिव रहता हूं। हम सब साथ मिलकर एक दूसरे की हेल्प करेंगे और एक दूसरे को ग्रो करेंगे। एंड एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।